एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 डॉट बाई डी एक्स। चलो पहले इसको तोड़े, दोनों तरफ वैल्यू निकालें, तोड़े, सॉल्व करें, आगे बढ़ते चले मेरे संग। प्लस 2 मैं भी सॉल्व ही कर रहा हूँ, है ना। अब ए की वैल्यू -1 आनी चाहिए, बी की वैल्यू 2। सीधे आंसर बता सकते हो वैसे। अगर ए की जगह 1 है तो आंसर क्या, माइनस के लॉग एक्स प्लस 1, और बी की जगह पे 2 है तो आंसर लॉग एक्स प्लस 2, और प्लस में क्या लग जाएगा, आई इक्वल टू लगा देना। बिल्कुल कटे में जाते चले हैं ना। आई इक्वल्स टू, दूसरा सवाल, आई इक्वल्स टू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डॉट डी एक्स। मान लीजिए एक हिंट है पहले, तो ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस के 3। अब इसको तोड़ेंगे, चलो बस एक तिगड़ा मौत थी वैसे, अगर मूड ना मारते तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फॉर्मूला है कोई, फॉर्मूला बताता हूँ, ये वाला 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, और 9 वाली पार्टी में है। हालांकि ऐसे भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, पर 9 वाली पार्टी में है। फॉर्मूला शायद ये है 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस के सी। सीधे लिख दो 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस के सी। डायरेक्ट है, वरना तो मुझसे भी निकालते सेम निकल के आता। मैं थोड़ी जल्दी कर गया इस मामले में, है ना। एक्स माइनस ए ये छोटी वाला करो। आई इक्वल्स टू में 1 अपॉन में, नहीं 1 नहीं अपॉन में, डी एक्स माइनस के 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 डॉट डी एक्स करें।
सीधे ABC निकालना, आंसर सीधे लॉग में आ जाएंगे। हमें कोई भी होता बताएगा ABC की वैल्यू, ए की वैल्यू A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू और C की वैल्यू है 4। अच्छा, B की -5 है, कोई ज्यादा बड़ा वीर होगा। ठीक आंसर, इसका आंसर log x माइनस के 1, इसका आंसर माइनस के 5 log x माइनस के 2, इसका आंसर बोलो 4 log x माइनस के 3 और प्लस के c। ठीक है, चल भाई i इक्वल्स टू में x अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 डॉट dx है। शोले मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, जब तक तेरे पाँव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, जब तक मेरे हाथ चलेंगे तब तक तुम्हारे हाथ चलेंगे। मैं ही आके क्लास में घुसते कह दूंगा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, बालक पहले गिर जाएंगे। हमारा भी नहीं कर रहा, सुबह से ही नहीं कर रहा हमारा तो। मेरी फ्रीक्वेंसी सही रहेगी तो तुम्हारी भी सही रहेगी। ए बी और सी निकालो, सीधे आंसर पाओ। मुझे ए की वैल्यू बताएगा 1/2 और बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3/2। तो तुम्हारे आंसर सेट हो गए। अगर ए की वैल्यू 1/2 है तो आंसर सीधे सीधे 1/2 log x माइनस के 1, बी की वैल्यू -2 है तो आंसर -2 log x माइनस के 2 और सी की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 आगे log x माइनस के 3 और प्लस में और सामने आई इंटीग्रेशन। ठीक, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू में 2x अपॉन में x² प्लस के 3x प्लस के 2 डॉट dx। हिंट सुने पहले, कुछ ना करें। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x² प्लस के 3x प्लस के 2, कौन से दो पेयर बनेंगे? 2x प्लस के 1x प्लस के 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2 और 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2। सवाल या तो आसान दिखे और नहीं तो उसके बनाओ x प्लस 1। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता तो मैं उस पर कूद जाते 2x अपॉन में x प्लस 1
x प्लस टू डॉट पर डी एक्स, चलो अब लिख दिया। अब पूछ जाओ। जैसा कि कल कहा था मैंने तुमसे, छठवां 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, इन्हें फिलहाल नहीं, ये पांचवा है। हाँ भाई, एक्स की दो वैल्यू क्या क्या पुट करी तुम लोगों ने? -1 और -2 है ना। जैसे तुम -1 डालोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? -2, -1 डालते ही ये वाली कहानी खत्म। -1 यहाँ पुट होते ही दो में से एक गए, तो एक ही वैल्यू -2 होनी चाहिए। और जैसे तुम लोगों ने x की जगह पे -2 डाला, कितना? 4, b की वैल्यू 4 निकल के आती है। आंसर सीधे साफ है। अगर a की वैल्यू माइनस के 2 है तो आंसर -2 log x प्लस के 1, और अगर b की वैल्यू 4 है तो सीधे आंसर 4 log x प्लस के 2, और प्लस में क्या लग जाएगा? सी, खत्म किया। अगला 7वां, i इक्वल्स टू में 7 मन तो था कि दो, चलो जान दो। अब तो हम x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और x माइनस के 1 डॉट डी एक्स है। ये टूटेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लीडर में जाएगा। और वैल्यू निकालने में तुम वापस से मीटर देखोगे, मीटर मत देखना। एक वैल्यू तुम्हें पता क्या डालनी है? दूसरी मैं बताता हूं 0, तीसरी नहीं बताऊंगा कुछ भी। जिन लोगों ने भी x1 डाला है उन्हें c की वैल्यू 1/2 मिली होगी।
यहाँ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं किया मैंने, पर मैं अब आराम से करूंगा। x 0 पुट करने पे क्या होगा वो सुने। x 0 जिस दिन यहाँ पे डलेगा उस दिन 0 0 इंटू a 0 प्लस b 0 इंटू ये 0 माइनस 1 इंटू नहीं माइनस 1 प्लस c 0 प्लस 1 मैं अगर आराम से देखता हूं तो साहब माइनस 1 का b से मल्टीप्लाई करने पर माइनस b और ये वाला बन गया c की जगह पर 1/2 उधर जाएगा तो माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के b, माइनस से माइनस तो b की वैल्यू भी क्या निकल के आई 1/2। 0 पुट करने से कुछ कार्रवाई खत्म हो गई। अब अगला क्या पुट करना है, आज की तारीख 5 डालते हैं। तुम्हारी चल तारीख अगर 30 हुई तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब छोटी वैल्यू डालने को के बात ये है। यहाँ पे डालते हैं 5, 2 डाल देंगे तारीख बाहर इक्वल टू यहाँ पे 5a प्लस के b, 5 में से 1 गए तो 4 प्लस c इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 c की जगह पे जैसे ही 1/2 डलेगा तो 26 कट गया और 13 मैंने घटवा दिया हाथ के हाथ। 5 में से 13 घटाओ, 5 में से 13 माइनस के 8 इक्वल टू में 5a प्लस के b और मल्टीप्लाई में 4 से 8 कट जाएगा -2, आधी की आधी, आधा पेट्रोल तो यही खत्म हो जाता है a b और c निकालने में। b की वैल्यू तो माइनस के 1/2 ये इधर जाएगा माइनस के 1/2 ऐसे करके 2 दूनी -4 और -1 -5/2 इक्वल टू में 5a और 5 से 5 भी मर गया, a की वैल्यू माइनस के 1/2। अगर मैं बहुत आराम से देखता हूं तो a की वैल्यू माइनस के 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2। अब मुझे समझ में ये भी आता है कि सवाल सॉल्व भी करना है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन देखते हैं। पहली बात, इंटीग्रेशन इस चीज का होता है, a की जगह वैल्यू डालेंगे माइनस के 1/2 x और b की जगह वैल्यू 1/2 और उसके नीचे x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू आई चल रहा है, इंटीग्रेशन में आ जाएगा डॉट में dx। फिर c की जगह पे 1/2 आगे लिया तो 1 में x माइनस के 1 डॉट dx, ठीक। इस कहानी को बाहर भेज दें, 1/2 बाहर भेज दें। तुम जैसे इसमें से 1/2 बाहर भेजते रह जाएगा माइनस के x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस की 1 डॉट dx। इसको अगर तुम लॉग करने के लिए तड़प रहे हो तो कर लो, लॉग x माइनस के 1 प्लस c। अब क्या करना है, वो हथौड़ा मारना चाहिए, एक तीर चलाना चाहिए बहुत काम का। डोमिनेटर सेपरेट करें, उसके बाद टी मानेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। जैसे इसको दोबारा देखते हैं आपस से। ये लिखा है i इक्वल्स टू में 1/2, अंदर चल रहा है इंटीग्रेशन, लेकिन मैंने अलग अलग किया तो माइनस के x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और वापस से डॉट dx लगाने के बाद में 1 में x स्क्वायर प्लस 1, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 x के नीचे भी सेट किया और 1 के नीचे भी सेट किया, दोनों के नीचे सेट किया। उसके बाद में पीछे तो चल ही रहा, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। 1/2 log x माइनस के 1। सभी छात्रों के सामने आने वाली एक समस्या ये भी होती है कि बहुत लंबे सवाल में वो फोकस नहीं बना पाते इतना देखने का। फोकस होना चाहिए, शार्प लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए, उससे गलतियां मिट जाती हैं। 1/2 बाहर है,
इसका तो सीधे आंसर याद है मुझे, इसका तो सीधे आंसर है, दैट इज tan इनवर्स x। तुम्हें भी याद होना चाहिए, याद करें तुम लोग लगभग दूसरे हफ्ते में चल रहे इंटीग्रेशन के शायद। प्लस सी, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे t मान के। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानता हूं तो 2x डॉट dx बराबर के dt, यानी कि x dx बराबर के dt अपॉन में 2। तो इस पूरी कहानी की जगह पे माइनस के dt अपॉन में 2 और नीचे वाला क्या बन गया t, जबकि एक 1/2 तो बाहर है, उसको तो छेड़ना भी मत। 1/2 1/2 dt अपॉन में t का माइनस बाहर है, दैट इज log t प्लस में tan इनवर्स x और उसके बाद में प्लस में 1/2 log x माइनस के 1 प्लस सी। टी की डल जाएगी जो डलनी है। ये वही कल वाला ही सवाल है, उस सेपरेट करने वाला है, पर ऐसे देख के नहीं आती हैं चीजें, अभ्यास से आती हैं। मैं भी तो बिना सोच समझे हाथ चलाता चला जाता हूँ कि ये अलग वो अलग, ऐसे अलग वैसे अलग, वैसे हाथ चलाने होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये 7वां नहीं अगला चला जाता हूँ, पर कोई नहीं, अब लिख ही देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 8वां करें, छोड़ो। आई इक्वल्स टू में x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 होगा शायद अगला, x प्लस 2 डॉट dx, x प्लस 2 डॉट dx, ठीक है। टूटेगा बहुत अच्छे से। दो वैल्यूज आ जाएं, तीसरी के लिए सोचे नहीं, बस हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ भी डाल दो।
यूवीसी की वैल्यू बताया उसके लिए नाम है ए की वैल्यू 2.9 और बी की इनाम में वैल्यू कुछ चीज होती है तो लपक के बोलने लग गए अच्छा सी की वैल्यू आई -2.9 ए की वैल्यू 2.9 2/9 बी की वैल्यू 1.3 1/3 और सी की वैल्यू -2.9 माइनस के 2/9 कोई नाम नहीं है तो ये आंसर लिखते सीधे हैं एक ही जगह पे 2/9 इसका इंटीग्रेशन log x माइनस के 1 अभी 1/3 1/x² का माइनस के 1/x फिर c की वैल्यू -2/9 इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 2 और प्लस में क्या लग जाएगा c वैल्यूज निकालने में थोड़ा सा टेढ़ा खीर था बस मतलब एक 1 डाल के आ जाएगी और एक -2 डाल के आ जाएगी दूसरी के लिए क्या करना है कुछ भी पुट करना है कुछ भी ये शांति सभ्यता से होने वाले सवाल हाँ भाई इनाम में अगला सवाल है 3x + 5 x³ माइनस के x² माइनस के x प्लस के 1 डॉट dx हाँ एंड सुने ये क्या बच गया भाई कौन है भैया ये हाँ मिस्त्री छोड़ो ये दुनिया में कुछ नहीं है इसमें गए चले दुनिया से ऐड खाते बीच में हाँ भाई पहली बात तो इसको थोड़ा सिंपल करने के सुनो इसमें x² कॉमन लेंगे अगर x² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 1 इसमें से ब्रैकेट में x² - 1 और ये वाला x - 1 ठीक है अब इसको तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो a² माइनस यानी कि x + 1 x - 1 और x - 1 और किसी को ये चमका ये बन जाएगा x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 का तो ये सवाल है वो ऐसा इतना सीधा नहीं था बस इतना सा था 3x + के 5 डॉट dx अपॉन में x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर अब तोड़ दो ऐसे नीचे आने वाले ऐसे जादू टोने ना गायब करने पड़ते हैं गाना बहुत जोरदार था हमने सुना ही नहीं है कभी
अभी ये वाला हिसाब किताब मैच कर लेना पहले तो। हम दो वैल्यू साफ साफ चमक जाएंगी। तीसरी के लिए तो मैं तारीख डालनी पड़ेगी। ये समय समय पर गर्मियों में जीव जंतुओं को पानी पिलाते रहना। सी की वैल्यू 4 आ रही है क्या? यस सर। एक्स वैल्यू पहले क्या डाली तुम लोगों ने? 1। तो 3 एकम 3 प्लस 5 8। 1 डालने से ये खत्म, 1 डालने से ये वाला खत्म, ये पूरा खत्म है ना। 1 यहाँ डालेगा तो 1 प्लस 1 यानी कि सी मल्टीप्लाई में 2 और 2 से 8 काटा तो सी की वैल्यू 4 निकली। उसके बाद में x इक्वल टू 2 से तुमने क्या डाला? -1। -1 डालते ही बन जाएगा -3 और 5। 5 में से 3 गए 2। -1 डालते ही एक तो ये वाला कहानी खत्म हो जाएगा, एक ये वाला तो -1 यहाँ पुट होगा। -1 -2 का स्क्वायर 4। और जब 4 को डिवाइड में लेंगे तो नीचे यानी कि 2/4 इक्वल्स टू में a और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। उसके बाद में x की वैल्यू 0 डाल दो, कुछ भी पुट कर लो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो 0 मिलते ही ये तो खत्म, +5 बचा इक्वल्स टू में 0 -1 a इंटू में 0 -1 -1 का स्क्वायर 1 छोड़ो प्लस b इंटू में 0 -1 -1 और इंटू 1 तो 1 का क्या इंटू कर दूं, छोड़ो 0 + 1 c। तो 5 तो ठीक है, a मुझे पता है 1/2, b की जगह माइनस के b और c की जगह +4। तो 4 और आधा 4.5 घटवा दिए, 5 में 4.5 गए तो आधा ही बचा है ना, आधा चलने दो। -b और माइनस उसको दे देंगे तो b की वैल्यू -1/2। सीधे आंसर बोलेंगे, सीधे a की जगह 1/2 आगे और आंसर में log x + 1 b की जगह -1/2 और सीधे आंसर में log x - 1 और c की जगह -4 नहीं है, कहाँ है? अच्छा वो वाला तुम बोल रहे हो, मैं 4 ले रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है 1/x² का माइनस के 1/में x और प्लस के c, ठीक है। अगला लिखो। अब तुम ही पहचान लेना पूरा सवाल। i = में 2x - के 3 अपॉन में x² - के 1 और मल्टीप्लाई में x + 3 2x + 3 2x + 3 डॉट dx। चल भाई पहले x² - 1 को तोड़ दो, a + b -b में किसके
जो दो वैल्यू प्यार से आ जाए उन्हें प्यार से आ जाने दो, और उसके बाद में तो फिर कुछ भी पुट कर देना, दो प्यार से आ जाएंगी, एक बंडल की और एक माइनस बंडल की। हाँ तो भाषा बदल गई। वो क्या था, कौन से मॉडल का फोन है ये? क्या छोड़ा होगा ये? बड़ा स्पीकर वाला साइकिल के आगे रख के चलते हैं बड़े बूढ़े। छोटा डीजे। है वो हो गया, मैं बस मात्रा सेम है, उतना ही समय लगता दोनों को बोलने में, आदत की बात है। अगर मुझे वैल्यू बताएंगे एक्स वन डलने पे क्या निकला, क्या बी निकला होगा। बी की वैल्यू क्या निकली? -1/10।
और फिर जब तुम लोगों ने -1 पुट किया होगा तो सी की एक कुछ नहीं निकली, एक ही निकली 5/2। अब कुछ भी पुट किया होगा सी बता दो। -24/5 7 5 है तो ठीक है। फिर मेजॉरिटी विंस इंडिया। ठीक, एक ही जगह 5/2। नहीं, मेरा मकसद है ही नहीं आंसर ऐसे मिलाना। तो फिलहाल बी की जगह पे -k1/10 log x -k1 और सी की जगह पे -k24/5 तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी जगह पे log 2x + 3, इसमें गलती हो रही /2 हो जाएगा है। ये हमारे हाथों में फिट हो जाती है बात। 2 से 24 कट जाएगा बाद 5। कोई बात नहीं, अगला करो। क्वेश्चन नंबर 10वां होगा फिर तो। हाँ 10वां ही था। 11वां i = में 5x + 1 कुछ नहीं अपॉन में x + 1 और x² - k4। तुम्हें समझ में आता है? अब तुम्हें अगला काम पहले क्या करना चाहिए, x² - 4 को 2 स्क्वायर करके a + b - b बनाना चाहिए। तो अलग से लिख के मत बनाओ, सवाल ही ऐसे लिख लो सीधे। इतना तो मन में चलने दिया करो। 5x अपॉन में x + 1 x + 2 और x - 2.dx काफी है। क्या ज्यादा से लगा दिया है इसमें। मिस्त्री नहीं तो ऊपर आवाज करेंगे, नहीं नीचे आवाज करते रहेंगे, कुछ ना उधर जाएंगे। आवाज होनी चाहिए।
तुम लोग अपने शायद दूसरे दिन हो पासिव सेक्शन का, हाँ सेकंड ही है। ऐसे मैच किया भाई, चलो आ जाओ। एक्स वैल्यू पहले क्या डाली, माइनस, अच्छा 3 वैल्यू डालेंगे, बताता हूँ कौन सी। एक तो -1 और एक 2 और एक -2। तो एक तो डलेगी -1, एक डलेगी 2 और एक डलेगी, तो बता दो -1 डलने पे क्या क्या निकला। ए की वैल्यू 5/3, बी की वैल्यू, अच्छा सी की वैल्यू बताओ 5/6, और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -5/2, सब 5 रहेंगे। ए की जगह पे 5/2, आई इक्वल्स टू आंसर लॉग x+1। बी की जगह पे -5/2, आंसर लॉग x+2, और सी की जगह पे 5/6, आंसर लॉग x -2। चल ठीक है, प्लस सी, ये रहता। अगला अगर मतलब वैल्यू नहीं निकलनी है तभी डालिए अपनी मर्जी से, हाँ, निकलनी है तभी तो फिर क्यों करेंगे, जीरो डाल के देती हूँ। कर सकते हैं, लेकिन जो काम सीधे हाथ से होता है सीधे हाथ से कर लो, जगह टेढ़ा क्यों करें। आई इक्वल्स टू, मैंने बाद में छोड़ दिया फिलहाल, 2 में 1 - x और 1 + kx² डॉट dx। वैल्यू निकालने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन सीधे सीधे हथकंडे अपना जाए तो ज़्यादा ठीक है। ना बात बने तो फिर तो करवाई लेंगे। ये 1 + x² से कंफ्यूज मत होना, ये x² + 1 है, इसमें होशियारी मत दिखाना, ये 1 - x ही है, इसको x में बदल थोड़ी करेंगे। इस सवाल के बाद में इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ छटे हुए बदमाश रह जाते हैं, 7 से 8 बदमाश हैं।
ये विद्यामंदिर का स्टाफ सुधर गया है क्या? यार सुनने को मिला मुझे कुछ, एक जो हमारे स्कूल से तुम्हारे स्कूल में बालक गया ना, गया था मैं, वो बता रहा था भाई मैथ पता भी पढ़ाते हैं सब, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं। पंकज कह रहा हैं? है ऐसी पंकज कह रहा अब था नहीं है ना वो। कह रहा था असली पता चल जाए तो चल हाँ अभी इसलिए पता नहीं चली हमें। हाँ, पता चल जाएगी। ठीक है भाई, ये सही है। अब मैं तुम्हें सवाल खत्म करने से पहले एक परमानेंट होमवर्क दे देता हूँ मैं ना। 7.5 के जितने सवाल मैंने तुम्हें कराए हैं वो क्वेश्चन लगभग 11 हैं लगभग, ठीक है। आपस से सॉल्व करेंगे, और जो कुछ छठे बटे लोग रह गए ना उन्हें मैं ही कराऊंगा, जानबूझ के छोड़े गए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो मुझे कराने होते हैं, हर एक साल रह जाते हैं, जिसमें तुम्हारा मंडे निकल जाएगा और तुम फिर ट्यूसडे को पढ़ोगे IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगला फेज। फिर इस पे आते हैं, ठीक सुनो। अगले फेज पे आने से पहले सभी लोग घर में फॉर्मूले याद कर लेना। इसमें पहले क्या पुट करा, अगर तुम 1 डालते हो तो 2 बन जाए, ये तो 2 ही है सीधे सीधे, ये a मल्टीप्लाई 1 + 1 2, और ये तो खत्म ही हो गया, तो 2 से 2 काटा a की वैल्यू। दूसरा x की वैल्यू क्या डाली 0, ये तो 2 है, a इन 2 में 0 + 1 1 मैं नहीं लिखता, 0 + b 0, यानी अपने पास में रह गया c और 0 - 1 -1, a की जगह पे 1 लगेगा, घटाएंगे तो 1 = -c, माइनस उधर दे दिया तो c की वैल्यू -1 आएगी। सोचो, और दूसरा क्या पुट करना, x की जगह पे 2 डाल दिया, तो अपने पास में यहाँ पे 2 है, a इन 2 में 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, और यहाँ पे डाला हम लोगों ने वापस से 2b + kc 2 - 1 1, सी की वैल्यू +1 c की वैल्यू +1 है, ऊपर 1 - x, ऊपर 1 - x है, चलो 1 - x है, तो c की वैल्यू +1। चल भाई अब सुनो, a की जगह पे क्या डालेगा 1, तो 5 एकम 5, ये वाला 2 × b, c की जगह पे 1। पहले हम लोगों ने 5 घटवाया, 2 में से 5 गए, -3, फिर -1 भी घटवा दिया, -1 = 2 में 2b, -4 = 2 में 2b, और 2 से 4 कटेगा तो b की वैल्यू -2। अब सही है, अब क्या गड़बड़ है? हाँ वो तो है। अब सुनो, a की जगह पे 1 और 1 में 1 - x का इंटीग्रेशन, a की जगह पे 1 में 1 - x, और b की जगह पे -2x, c की जगह पे 1 में x² + 1। इसका तो तुम्हें चमकना चाहिए सीधे आंसर, log 1 - के x, लेकिन नीचे 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव। और इसको कैसे करेंगे, अलग अलग करके, यानी कि एक आ जाएगा -2x में x² + k 1 का इंटीग्रेशन, और एक आ जाएगा 1 में x² + k 1 का इंटीग्रेशन। ये क्या बना, tan इनवर्स x, ये वाला tan इनवर्स x है, और इसको क्या मान लेंगे t से वो 2x चमक जाएगा। ध्यान से देखो, x² + 1 को t मानते ही ये बन जाएगा 2x dx बराबर के dt, यानी ये वाला बन जाएगा -के dt में t का इंटीग्रेशन, b की वैल्यू
कहाँ पे 1 minus 2 minus 1 आएगी। वापस से कुछ गलत पुट किया क्या? 2b plus 1 to minus 1। C की वैल्यू 1 1 minus 2 minus 1 और minus C की वैल्यू 1 minus 1 उधर जाएगी तो -1। C की वैल्यू 1 1 minus 2 minus 1 minus 1 एक मिनट। into 1 minus 1 5 घटाएंगे minus 3 -3 ऊपर वाले में देखो। ऊपर गए यहाँ पे इसमें क्या देखना है? C की वैल्यू बता, आप बताओ, बोलो। 2b plus 3 multiply minus 1 है। हमने यहाँ पे क्या पुट करा है? 2 पुट किया है। minus 1 अच्छा ये यहाँ से गड़बड़ गई है पूरी, ये -1 आएगा, सही बात है। ये हम लोग x -1 तो बदला पर ये वैल्यू नहीं बदली। ठीक ठीक समझ गए, चल चल ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन सोचो इसका, ये 2x dx क्या बन जाएगा? dt अपॉन में t का log t यानी माइनस के log t, और ये वाला क्या बन जाएगा? प्लस के tan इनवर्स x प्लस के c, और इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस के log 1 माइनस के x, और एक बार माइनस माइनस ऑल सेट हो जाएगा तो t की जगह पे x² प्लस के 1। ठीक है, मतलब 1 माइनस x का ध्यान रखना है, मैंने तुमसे मना की थी और वही गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं है। बात ये समझे कि आगे का कार्रवाई इससे आगे मतलब ये एक्सरसाइज के कुछ छठे हुए लोग खत्म करने, तुम्हें बस रिवाइज रखना है। ठीक है।